भाई सबसे पहले जो मेरे सम्मानित साथी हैं जो सुनना चाहते हैं, मैं भी इसी बॉम्बे कॉलोनी का ही निवासी हूँ, वो तमाम साथी सामने आए पहले, अन्यथा एक शब्द नहीं बोलूँगा। अगर आप इसी तरीके से भीड़ का हिस्सा बनने का काम करते रहे तो कभी उद्धार ना आपका होगा ना हमारा। तो सबसे पहले एकत्रित होना सीखो, सुनना सीखो, फिर उसे गुनना सीखो, और जब गुनना सीखोगे तो आपके जीवन में एक टारगेट आएगा जिसको आप पूरा करोगे। तो अपनी बात को मैं स्टार्ट करता हूँ। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता और हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी, भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्कूल खोलने वाली देवी ज्योतिबा फूले छत्रपति साहू जी महाराज, उन तमाम संतों महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना बलिदान बहुजन समाज के हित के लिए त्याग कर दिया। मंच पर बैठे मेरे तमाम साथी, जिला के पदाधिकारी, हमारे माननीय मंडल संयोजक भूपेंद्र कुमार जी आज नंदग्राम संगम बिहार में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत भीम आर्मी यूनिट गाजियाबाद की तरफ से। हमारे जिले के जिला महासचिव माननीय सुरेश चंद मास्टर जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। भाई जिला उपाध्यक्ष हमारे भीम आर्मी के हैं जो कि राहुल वाल्मीकि जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर बच्चन रावण भाई, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे प्रदेश के सचिव लीगल सेल एडवोकेट आलम भाई, इनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे एसबीएफ के जवान, देखिए आज मैं आपको एक बात रुक गई मेरे एसबीएफ के जवान के वजह से। एसबीएफ भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, माननीय विनय रतन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी इसके जो हैं, उनके नेतृत्व में हर एक जिले में, भाई आपसे अनुरोध है, जो साथी सुनना नहीं चाहते आप जा सकते हैं। जिन साथियों को नहीं सुनना वो जा सकते हैं, इंतजार किसी का नहीं करेंगे हम। यहाँ तो वही सुनेगा जिसके कसक होगी समाज के प्रति। तो एसबीएफ के जवान की बात कर रहा था मैं। एक ऐसे योद्धा है हमारे जो भीम आर्मी के नेतृत्व में उनको गठित किया गया है। एसबीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल वॉलेंटियर फोर्स, जिनके माननीय हमारे वीर भाई जो कि प्रहलादगढ़ से हैं, जो कि बहुत ही जल्द जिले की कमान संभालेंगे। माननीय हमारे हनी वाल्मीकि जी बहुत जल्द जिले की कमान संभालेंगे। और हमारे तमाम साथी जो स्पेशल वॉलेंटियर फोर्स के कमांडो हैं, अब इन सब का जो काम है तो काम मैं बताऊंगा बाद में। आप सबका भी बहुत बहुत आभार जो आपने बहुजन समाज के हित में कार्य करने के लिए जो प्रण लिया। और उन सब से भी, हम सब से भी ज़्यादा आभार आप सब तमाम बुजुर्गों का, तमाम साथियों का, माताओं बहनों का, जिन्होंने भीम आर्मी के लोगों को इस काबिल समझा और टाइम दिया। आप सभी को मेरा सादर जय भीम। जय भीम, जय भारत। देखिए हमारी कॉलोनी के बुजुर्ग साथी, कुछ साथियों को मैं नाम नहीं जानता, लेकिन जिनका मैं लिख के अभी बताया मुझे, मैं उनका नाम ले देता हूँ। हमारे बड़े बाबूजी हैं कृपाल सिंह ठेकेदार जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। भाई राजेश मास्टर जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। राजन जाटव जो कि हमारी भीम आर्मी आज ये ज्वाइन करने वाले हैं, इनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भाई राजन जाटव का भी बहुत बहुत आभार। गुड्डू जाटव बड़ा युवा साथी है, हमारा बच्चा है। देखिए ये बच्चा आज जो जिम्मेदारी लेने वाला है वो भी आपके हितों के लिए काम करेगा, तो उसका हौसला बढ़ाएं। भाई रोहित जाटव, अशोक ठेकेदार, इन तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। अब मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। देखिए भीम आर्मी के बारे में कौन कौन जानते हैं, सबसे पहले ये बताएं। चंद्रशेखर आजाद रावण को कौन कौन जानते हैं ये बताएं तमाम साथी।
और जो नहीं जानते वो लोग कान और आंख खोल के सुने। भीम आर्मी, जिसके पीछे आर्मी लिखा है, आर्मी का काम क्या होता है वो जान ले। आर्मी का काम क्या होता है बताइए। भारत के अंदर दो ही आर्मी है, एक इंडियन आर्मी और दूसरी भीम आर्मी। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनती है भीम आर्मी। ये बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। एकमात्र भारत का चौथा स्तंभ मीडिया कहे जाने वाला क्या आपकी न्यूज को दिखाता है? नहीं। जोर से बोलिए। यही जो हौसला होना चाहिए। आपकी आवाज घर बैठे पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी कैसे पहुंचेगी? जोर से बोलो भाई। सोशल मीडिया। लेकिन आपको पता है क्या, सोशल मीडिया भी गुलाम हो चुका है। कोई जानता है क्या? नहीं। अरे भाई हम तो बॉम्बे कॉलोनी में रहते हैं ना, हम तो बॉम्बे लेकिन रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों से बदतर है। तो नहीं जानते शायद। ये बंद करवाओ भाई, जिसका भी घर है। तो तमाम मेरे खासकर वो युवा साथी जो लोग पढ़ लिख रहे हैं और वो मेरी बहनें जो केवल और केवल घरों में चौका बर्तन और रोटियों तक सीमित है। कौन है भाई ये? तो मेरे तमाम साथियों, मेरी माता बहनें सुन लें, ये कसक है हमारे दिल में। जब हमारी बहनों के साथ शोषण होता है, जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता है और हमारे उन बहनों के भाइयों को भी जेल में बंद कर दिया जाता है, और जिनको वोट देने का काम करते हो उनके आगे गिड़गिड़ाते हो आप हाथ फैलाकर, फिर भी आपके साथ न्याय नहीं होता। फिर भी न्याय नहीं होता, फिर भी तुम गुलाम बने हुए हो। हमें कसक है तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों की, हमें कसक है तो सिर्फ अपनी बहनों की, हमें कसक है तो उन तमाम साथियों की जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जमीर को बेचने का काम करते हैं साथियों, और फिर उनके आगे हाथ फैलाने का काम करते हैं। ऐसा जानते हैं आप? नहीं जानते। भीम आर्मी एक छोटे से छुटमलपुर शहर से चालू हुई। वो क्यों हुई? इसका नाम भीम आर्मी क्यों पड़ा? कोई जानता है? नहीं जानता। भीम आर्मी के लोग समाज की लड़ाई को अपने सिर पर उठाकर चलते हैं। हमारे भीम आर्मी के कितने कार्यकर्ता शहीद हो गए, उन सबको भी मैं नमन करता हूं साथियों, क्योंकि वो समाज के हित में इतने मुकदमे, इतनी दुश्मनी पाल ली को उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, हम वोट की बात नहीं करते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपका और हमारा जमीर जिंदा है, अगर हम आपकी लड़ाइयों को जमीनी स्तर पर लड़ने का काम करते हैं, तो जैसे माननीय हमारे भाई ने बताया कि वोट और बेटी, जिसने वोट को बेच दिया उसने अपनी बेटी को बेच दिया। ये जानते नहीं जानते? जिस दिन वोट की कीमत को समझ जाओगे उस दिन अपनी बहन बेटी की कीमत को समझ जाओगे साथियों। अगर आज अपनी बहन बेटी की कीमत को ना समझे तो ये भीम आर्मी का जन्म ना होता। अपने आज जमीर से, अपनी बुद्धि के विवेक से आज सुन लीजिए, हम रोज नहीं आएंगे, आपके दुख में शामिल होने आएंगे साथियों, आपके आगे ऐसे करने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों? मान्यवर काशीराम साहब ने जैसे कि बताया, भाई ने पार्टी का निर्माण किया, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। क्या आप हुक्मरान हैं? आप सत्ता में हैं? आपका कोई भाई पार्षद है? आपकी कोई बहन बेटी मेयर है? आवाज बंद है सबकी भाई। नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? आप रोटी नहीं खाते? आप पढ़ते नहीं हो? या आप शिक्षित नहीं हो? क्या नहीं हो? जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मठ में रहने वाला योगी आदित्यनाथ जब सीएम बन सकता है, तो एक झाड़ू पोछा लगाने वाली बेटी आईएएस अफसर बन सकती है, तो आप तो सक्षम है साथियों। आप क्यों नहीं बन सकते? आप बनना नहीं चाहते, आपको आदत पड़ चुकी है तो सिर्फ और सिर्फ
गुलाम रहने की अपने जमीर को जिंदा कीजिए। आपको गुलाम नहीं बनना है। आपको जो बाबा साहब ने, खासकर मेरी माता बहनें सुन लें, जो आपको जो साड़ी पहनने का अधिकार है, ये भी बाबा साहब की देन है, ये किसी देवी देवता की देन नहीं है साथी। आज बहन बेटी IAS अफसर, DM, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील बनने का काम कर रही है तो वो बाबा साहब की देन है। और एक बात बता दूं साथियों, शायद लोगों के दर्द उठ जाए। जिस समाज ने बाबा साहब को अछूत बताया, जिस बाबा साहब ने उसको स्कूल के बाहर बिठाया, जिस बाबा साहब ने, जिसमें जानवर पानी पिया करते थे, उस पानी से भी हमारे समाज को वंचित रखा गया। बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाना। जिस समाज ने ठुकराया, उसी समाज ने उसको दामाद बनाया साथियों। यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की देन है साथियों। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब, जिसने ठुकराया उसने अपना दामाद बनाया साथियों। जिस पानी से वंचित रखा, आज महाराष्ट्र के अंदर उसी तालाब पर सबसे बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की है साथियों। अगर आप सोचते हैं ये काम हमारे साथ भी हो, तो साथियों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? आदमी से जुड़ना पड़ेगा। नहीं, शिक्षित होना पड़ेगा। इसीलिए कहा था कान और आंख दोनों खोलकर बैठना, वरना उठ के चले जाना। ये कड़वी बातें वही सुन सकता है जिसके अंदर कसक होगी, जिसने अपने दुख को झेला होगा, जिसने अपनी बेटी के हुए साथ शोषण को झेला होगा, वही समझ सकता है। वरना भंडारे रोज होते हैं, खाने चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जागे साथियों, आपको जगाने आए, जाग जाना। नहीं जागोगे तो जिसको वोट दोगे वही तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कुछ चंद बातें थी। मैं तो 24 घंटे बोलता रहूंगा, आपको नींद आ जाएगी, भाग जाओगे छोड़ के। मेरे अंदर कसक है। देखिए इतना लेट प्रोग्राम हुआ, मेरे माननीय मंडल अध्यक्ष जी का गुस्सा जायज था और मुझे भी, लेकिन मेरे अंदर कसक थी। मैं अपने मंडल अध्यक्ष से कहने लगा कि अध्यक्ष महोदय, ये समाज अपना, अगर ये आधी रात तक भी मुझे लेट कराएगा तो मैं इनके साथ लगा रहूंगा, बैठा रहूंगा। ये मुझे समाज की कसक है। मैंने सारी बुराइयों को छोड़ दिया, अपने परिवार को त्याग दिया। आपके बहू बच्चे रोज गालियां बकते हैं मुझे, लेकिन मैं समाज के प्रति लड़ता हूँ। ये तो कॉलोनी है मेरी, यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता। बाहर जाके देखिए, बिना पौध का डंका बजता है, नाम है मेरा। मेरे मंडल अध्यक्ष भी गर्व करते हैं मुझ पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए पता है? एक घटना बताता हूँ आपको। एक घटना ध्यान से सुनना, जो सुनना चाहता है। हाथरस के अंदर देखिए, हम एक तरफ बात करते हैं, बोर्ड पर लिखा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और मैं अभी ये कहने लगूं जी जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, तो सबसे बड़ा तो भ्रष्ट मैं ही हूँ, क्योंकि मैं समाज की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हम भारत के लोग, हम भारत के मूल निवासी, हम बहुजन 15 और 85 की लड़ाई है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अब जाति कैसे तोड़ोगे और समाज को कैसे जोड़ोगे? ये 7000 साल की नहीं, लगभग कह सकता हूँ 7000 साल की व्यवस्था है साथियों। ये 30 से 35 सालों में टूटने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी शुक्रगुजार हैं हम उस महान मूर्ति के, उन महामनाओं के, उन वीरांगनाओं के, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। आज लोग हम जाग गए। आज ये लीना सम्मान जो गले में है वो बाबा साहब की देन है, मान्यवर काशीराम साहब की देन है। आज जो लड़के बच्चे युवा साथी बहन बेटी पढ़ रही है वो सावित्रीबाई फुले की देन है, छत्रपति साहू जी महाराज की देन है। तो एक घटना की मैं बात बता रहा था। हाथरस में एक घटना हुई बहन मनीषा के साथ। कौन जानता है बताइए? बताइए, इतने लोग समाज के बैठे, 4, 5, 10 लोगों को पता है सिर्फ। इसीलिए तो आप जाग नहीं रहे हो। हम अपनी बेटियों के साथ होने का इंतजार कर रहे हैं साहब, कब वो हमारे साथ होगा और कब हम चौकी थाने करेंगे, कब भीम आर्मी को, कब किसी पार्टी को, कब किसी संगठन को याद करेंगे भाई। तो मैं बता देता हूँ, अपनी आंखें खोल लेना और सुन लेना। हाथरस के अंदर
बहन मनीषा के साथ 4 व्यक्तियों ने उसका बलात्कार करने का काम किया। उन्हीं का बलात्कार किया बिना परिवार की मौजूदगी में, सरकार की संरक्षक में डीएम के आदेश पर बिना परिवार की मौजूदगी में पेट्रोल छिड़कवा कर रात को 2:30 बजे उसकी चिता जला दी जाती है। साथियों, अब यहाँ पर थोड़ी धर्म की बात आती है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, समझदार को इशारा काफी है। हिंदू धर्म में शाम को 6 बजे डेड बॉडी नहीं जला करती, लेकिन कट्टर कही जाने वाली सरकार किसकी है? बीजेपी। क्यों शांत हो भाई? जब वोट मांगने आते हैं तो बड़े जोर से चिल्लाते हो हमारी नाली खड़ंजे नहीं बनवाए, लेकिन फिर भी वोट बिरयानी और तो दारू पुए में बेच देते हो। ऐसी तो होता बहन जी, तो फिर क्यों खामोश बैठे हो? जिनके जमीर जिंदा होते हैं ना, वो बोलना जानते हैं, वो अपने हक और अधिकारों के बारे में लड़ना जानते हैं। जो मुर्दा लोग हैं ना साथियों, तो बोलना नहीं जानते। तो मुर्दा मत बनिए, जिंदा रहिए। हम लोग आपको झकझोड़ने आएंगे, हमें कसक है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। हिंदू धर्म में शाम को 6 बजे डेड बॉडी नहीं जला करती, और वो क्यों जला दी गई? क्योंकि वो एक क्या थी? शूद्र थी। शूद्र कौन जानता है? यादव भी शूद्र होते हैं, कौन कौन जानता है? ओबीसी भी शूद्र होते हैं, कोई जानता है? क्या कोई कहता है इस बात को? शूद्र में 2 शूद्र बनाए, एक शूद्र और एक अति शूद्र। अति शूद्र कौन है पता है? चाटप चमार वाल्मीकि भंगी तेली तमोली। हाँ जी बाबू जी, ऐसी है। नाई को किस में डाला? नाई ब्राह्मण को टच करता है। जो ब्राह्मण को टच करने वाले लोग हैं उनको ओबीसी में डाला, वो शूद्र हैं। जो उनके नाली खड़ंजे साफ करा करते हैं, जो उनके मलमूत्र उठाने का काम करते हैं, उनको अति शूद्र में डाला, जिसे कहते हैं टचेबल और अनटचेबल। मेरी बातें तो निकलती रहेंगी, बहुत रात हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था एक हिंदू धर्म की। हम भी हिंदू धर्म से आते हैं भाई। हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ और 2:30 बजे जला दिया गया बिना परिवार की मौजूदगी में, तो मैं सरकार को क्या मानूं साहब? हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाले आपके व्यक्ति जब सत्ता में आते हैं ना, तो आपकी जातियों को देखकर शोषण किया करते हैं। साथियों, मेरे तमाम युवा साथी खड़े हैं, धिक्कार है तुम जैसे साथियों पर। अगर आज तुम्हारा जमीर जिंदा ना हुआ, हम पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम एक होने का तो काम कीजिए। धर्म के नाम पर हमारे भाइयों को इस्तेमाल करके और हमारे भाइयों से ही लड़वाने का काम करते हैं। साथियों, कब तक तुम अपने भाइयों से लड़ोगे? इसलिए अपने व्यक्तित्व को पहचान कर, अपने लोगों को पहचान कर, कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारा हितैषी है, सिर्फ इतना जानना है। तो हम भीम आर्मी के लोग हैं। भीम आर्मी जहां पर किसी भी प्रकार का शोषण हुआ करता है, चाहे वो जातीय शोषण हो, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शोषण हो, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनते हैं भीम आर्मी। लेकिन भीम आर्मी भी तब सुनेगी कि एक लाठी के भाले को तो कोई भी तोड़ सकता है। साथियों, 100 लाठी के भाले को तोड़ के दिखा दे जरा, कोई भी तोड़ने का भी तोड़ सकता है कोई? उसके लिए बड़ी क्रेन लानी पड़ेगी, उसके लिए बड़ा 100 किलो कुंटल का घन लाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इसलिए आप सभी तमाम साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, अपने लोगों को पहचान कर, अपने संगठन को पहचान कर, जो आपके हित में काम करते हैं उन लोगों को पहचान कर उनके साथ चलने का काम कीजिए। मैं भी अगर आपके साथ बुरा करता हूं तो बिल्कुल साथ मत देना साथियों। अगर मैं आपके साथ आपके दुखों में शामिल हूं तो मेरा साथ देना, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देना, माननीय विनय रतन सिंह जी का साथ देना, उन तमाम भीम आर्मी के सैनिकों का साथ देना जो आपकी लड़ाइयों को लड़ने का काम करते हैं। साथियों, ये भीम आर्मी की ताकत है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हमारे साथ और भी वक्ता बैठे हैं।